एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल में बच्चों। और आज हम करस्पोंडेंस 8 चैप्टर नंबर 8 करस्पोंडेंस विद डिपोजिटर का थर्ड इंपॉर्टेंट लेटर डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ में। एंड आई प्रोमिस कि भाई हमको बहुत सारे लेटर समझ में भी आ चुके हैं सर, बाहर भी हो चुके हैं, तो ये और एक लेटर पढ़ना ज़रूरी है क्या। देखिए भाई, बोर्ड एग्जाम है, क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता पता नहीं, बट किसी चीज़ पे वो फोकस ज़्यादा करना है। जैसे कि इंटरेस्ट पेमेंट का लेटर हो गया, थैंकिंग का लेटर हो गया, इसके ऊपर मोर फोकस करो, ज़्यादा फोकस करो। हाँ, बट ये रिन्यूअल का जो एक लेटर है उसको पढ़ के तो जाना है, समझ के जाना है। कभी बाय डिफॉल्ट अगर वो आ गया तो हम लिख पाएंगे समथिंग इज अ बेटर देन नथिंग। तो रटना नहीं है बट समझना ज़रूरी है, इंपॉर्टेंस है बट इतना भी ज़्यादा नहीं है। और मैं बोलूँगा छोड़ना तो है ही नहीं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ईजी है बेटा, ध्यान रखना। एंड तक चैनल को बने रहना, वीडियो को पूरा देखना बेटा। जो भी टॉपिक आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं मैं, एक मेरा इंपॉर्टेंट मकसद ये है, या मेरी एक ही मकसद है कि मेरे बच्चों को करस्पॉन्डेंस बाहर हो जाए। ये 10 मार्क्स जो फ्री के बट रहे हैं ना एसपी में, वो लूट लो, वो छोड़ने नहीं है। यहाँ पे हमें मार्क्स नहीं जाने देने। छोटी छोटी गलतियां कर बैठते, CI नंबर लिखने नहीं आता है बच्चों को, रेफरेंस नंबर नहीं लिखने आते, कभी कभी सिग्नेचर नहीं लिखते, थैंकिंग यू नहीं लिखते, वहाँ पे मार्क्स चले जाते। बहुत सारे बच्चे सब कुछ लिखते, बॉडी ऑफ लेटर नहीं लिखते। अरे नहीं आता है तो कोई बात नहीं, अजय सर के 3 लाइन तो लिख दो, आई एम डायरेक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दिस इज इन्फॉर्मिंग यू दैट। भाई इतना तो समझ में आता है ना कि ये लेटर सेक्रेटरी लिख रहा है, किसके कहने पे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के, और फिर सब्जेक्ट अटैच कर लो। 3 लाइन लिखना है बॉडी ऑफ लेटर में, तो यू आर एलिजिबल टू गेट योर फॉर्मेट का मार्क्स। बहुत सारे बच्चे फॉर्मेट बना के छोड़ देते हैं, उनको लगता है कि मैंने बॉडी ऑफ लेटर नहीं लिखा, कंटेंट नहीं लिखा तो मार्क्स मिल जाएगा। नहीं मिलेगा। वो 1.5 मार्क्स जब आपको तभी मिलता है जब आपकी बॉडी ऑफ लेटर थोड़ी बहुत सही हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा बेटा करस्पॉन्डेंस का, वो है रिन्यूअल। क्या कह रहा है बेटा, रिन्यूअल। व्हाट यू मीन रिन्यूअल, रिन्यू करना है, एक्सटेंड करना है। क्या बेटा, डिपॉजिट का पीरियड। एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप सबको पता है मिनिमम पीरियड ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेंस इज नॉट लेस देन 6 मंथ और नॉट मोर देन 36 मंथ। कोई भी कंपनी 36 मंथ से ज्यादा के लिए आपके पैसों को अपने पास एक्सेप्ट करके रख सकती नहीं है। हाँ, पर अगर कंपनी को वो पैसे चाहिए, या फिर डिपॉजिटर को कंपनी अच्छी लग गई और डिपॉजिटर चाहता है कि फर्दर पीरियड के लिए मुझे मेरे पैसे कंपनी के पास रखने हैं, तो उसका एक छोटा सा प्रोसेस है कि भाई आपको कंपनी से एक रिन्यूअल फॉर्म मंगवाना है, वो रिन्यूअल फॉर्म भर के देना है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी मीटिंग कंडक्ट करेंगे और मीटिंग में रिजोल्यूशन पास होगा। क्या कंपनी को पैसा चाहिए। देखो यहाँ पे 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन, या तो कंपनी को एक्स्ट्रा पीरियड के लिए पैसा चाहिए तो आपको रिक्वेस्ट करेगी, पूछेगी क्या आपको अपने पैसे एडिशनल पीरियड ऑफ टाइम के लिए रखने हैं, तो प्लीज़ ये फॉर्म भर के हमको दे दीजिए। उसके दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी है, कंपनी बहुत अच्छी है और कंपनी को आपने फिक्स डिपॉजिट के लिए पैसे दिए और आपको अच्छा इंटरेस्ट वो पे कर रहे हैं, सो माइट बी यू आर विलिंग टू कीप योर मनी फर्दर पीरियड ऑफ टाइम। बट वहां पे क्वेश्चन बनता है, क्या कंपनी को और टाइम के लिए पैसे चाहिए। अगर चाहिए तो कंपनी क्या करेगी, बोर्ड मीटिंग करेगी, रिजोल्यूशन पास करेगी और आपके पैसों को फर्दर टाइम के लिए एक्सेप्ट करेगी। तो ये कन्वर्सेशन जो है अभी जो मैंने आपको बताया मीटिंग का, अप्रूवल का, ये लेटर में लिख के बताना है कि भाई आपने हमको एक फॉर्म दिया था रिन्यूअल के लिए, हमने बोर्ड मीटिंग में रखा था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपना रिजोल्यूशन पास किया है और डिसीजन लिया है कि रिन्यूअल किया जाए, और इसीलिए हम आपका फर्दर 2 ईयर्स के लिए या फर्दर 1 ईयर्स के लिए आपके डिपॉजिट अमाउंट को हम लोग रिन्यू कर रहे हैं और नई डिपॉजिट रिसिप्ट भेजने वाले हैं। तो बस ये कहानी है, इतना सा आपको एक्सप्लेन करना है। तो शुरू करते बेटा आज का टॉपिक रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट के साथ में। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलना। और बेटा इसके पहले के जो मैंने करस्पॉन्डेंस पढ़ा है, करस्पॉन्डेंस विद मेंबर, करस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर होल्डर, प्लीज़ गो थ्रू करना, वीडियो को देखना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क का करस्पॉन्डेंस आता ही आता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो बोलते हैं हमें करस्पॉन्डेंस बाहर नहीं होता है। मैंने पूरी कोशिश की हर एक वीडियो में कि आपको पूरा का पूरा लेटर बाहर करवा दूं बेटा। तो सिर्फ अगर सुन भी लोगे ना ध्यान से पूरे लेक्चर को, तो आपके पूरे मार्क्स बन जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सर क्या ये एड्रेस और क्या ये नाम परफेक्ट यही लिखना है।
मैं तो कहूँ हर एक में एक नाम बाय हार्ट करके जाओ, एक एड्रेस बाय हार्ट करके जाओ, क्योंकि कॉलेज एग्जाम के समय वो लोग आपको कोई एड्रेस देने वाले नहीं है, आपको अपने मर्जी से नाम और एड्रेस लिखना होता है। तो बार बार नाम और एड्रेस चेंज करके मत पढ़ो, एक फिक्स नाम रखो। समझो इसके पहले मैंने अगर कोई गुरु इंडस्ट्रियल लिमिट पढ़ा है या कंफर्ट टेक्सटाइल पढ़ा है, तो जो भी आपने एक नाम पढ़ा है वो फिक्स रखो। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं डायमंड इंटरनेशनल लिमिटेड, तो डायमंड लिख दो, ठीक है। रजिस्टर ऑफिस लिखना नहीं भूलना, ये वर्ड लिखना है आपको, रजिस्टर ऑफिस। एज पर द रूल ऑफ कंपनी एक्ट 2013, आप जब करस्पॉन्डेंस करते हो तो जो एड्रेस लिखते हो वो आपका रजिस्टर एड्रेस ही होना चाहिए। रजिस्टर एड्रेस मतलब ये होता है कि मेमोरेंडम के एड्रेस क्लोज में जो एड्रेस लिखा है आपने, जो रजिस्ट्रार के पास एड्रेस है वही एड्रेस होना चाहिए। इसके लिए हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं एड्रेस रजिस्टर ऑफिस। 24 डायमंड हाउस, मैंने पहले भी कहा है बहुत सारे लेक्चर में, यहाँ पे जो हाउस या जो कंपाउंड लिखते हो वो यही लिख दो। जो भी आपका कंपनी का नाम है डायमंड हाउस या कंफर्ट जोन, कंफर्ट जो भी है, लग्जरी लिमिटेड तो लग्जरी हाउस, नरीमान पॉइंट मुंबई, सिंपल। 3 स्टेज पे उसने एड्रेस खत्म कर दिया। वो गली के पीछे, रोड के आगे, ऐसे सब लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बनता है CIN नंबर। मैंने मेरे हर एक वीडियो में CIN नंबर बहुत इजी वे से आपको बाय हार्ट करवाया है। हर बार अलग अलग CIN नंबर है। CIN नंबर लिखने का तरीका समझ लो। 21 अल्फा न्यूमेरिकल कोड है, 21 डिजिट के। सबसे पहले अल्फाबेट जो मैं लिख रहा हूं वो है बेटा लव, तो L मतलब लिस्टेड कंपनी, लव महाराष्ट्र पब्लिक, तो L लिस्टेड, MH महाराष्ट्र पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे 6 डिजिट, यहाँ पे 4 डिजिट और यहाँ पे कोई भी 5 डिजिट लिखो, अपने 21 नंबर बन जाते हैं, राइट। देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेरा जो बोर्न ईयर है, जिस साल में जन्म हुआ है उस साल को लिख देता हूँ 1984। आपका बोर्न ईयर होगा 2007, 2006 या 2008, तो वो लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे फिर मैं मेरी बर्थ डेट लिखता हूँ 19, मम्मी की बर्थ डेट 15, पापा का बर्थ डेट 13। ये हमने हमारी तीनों की बर्थ डेट ली। कोई भी 6 डिजिट बोले मैंने लिख दिए 6 डिजिट, ये बाय हार्ट है मुझे। फिर वहां से मैं ले लेता हूँ 15, 13 और 4, ये मेरा फिक्स CNI नंबर बन गया मेरा। मेरे को बार बार नंबर बाय हार्ट करने की या चेंज करने की जरूरत नहीं है। 21 डिजिट CI नंबर फिट हो जाता है। क्लियर एवरीवन। लव महाराष्ट्र पब्लिक, यहाँ पे 6 डिजिट, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, तो 1 2 3 4 ऐसे लिखता हूं मैं। 1 2 3 अल्फाबेट होना चाहिए, 4 5 एंड 6, इस तरह से आपके डिजिट आएंगे, इस तरह से आपके अल्फाबेट आएंगे, ठीक है। और ये आपका CI नंबर बन जाएगा बच्चों, ठीक है ना। चलिए आगे जाते हैं। यहाँ पे क्या CI नंबर दिया है, L लिस्टेड कंपनी है, MH महाराष्ट्र पब्लिक कंपनी है, 2000 में रजिस्टर हुई थी, ईयर 2000, ये इसका रजिस्ट्रेशन कोड है, इंडस्ट्रियल कोड है, ठीक है। चलिए देखते हैं। वेबसाइट एड्रेस लिखोगे सेम डायमंड www.diamond limited diamond@gmail.com। यस, डेट 25 मार्च 2019 को हम लेटर लिख रहे हैं रिन्यूअल के लिए, कंपनी लेटर लिख रही है अपने डिपोजिटर को। यस, फोन नंबर 11 डिजिट का होना चाहिए, फैक्स नंबर 11 डिजिट का, कोई भी 11 डिजिट हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस तरह CI नंबर मैंने बताया आपको, उस तरह आपको रेफरेंस नंबर भी ध्यान से बनाना है। रेफरेंस नंबर कैसे बनता है ध्यान से देख लो बेटा। रेफरेंस नंबर 4 चीज से बनता है, 1 2 3 4। सबसे पहला होता है कंपनी का नाम। कंपनी का नाम शॉर्ट में ले लो DIL, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया DIL, है ना, डायमंड इंडस्ट्रियल लिमिटेड। फिर ये लेटर हम किसको लिख रहे हैं, डिपोजिट को, DEP डिपोजिटर, और R फॉर रिन्यूअल, तो DEP-R रिन्यूअल। फिर मैं लिखूंगा बेटा लेटर नंबर, कोई भी लेटर नंबर लिखो, 52 55 12 11 2, जो लिखना है वो लिखो, लेटर नंबर होता है वो। और फिर होगा आपका ईयर, यहाँ पे अगर ईयर लिखा है 2019 तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 1920। अगर आपने यहाँ पे लिखा 21 तो 21 22, आपने लिखा 22 तो 22 23 लिखना है। ऐसे आपका क्या बनेगा बेटा, रेफरेंस नंबर बनेगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। इससे पता चलता है कंपनी का नाम क्या है, कंपनी क्यों ये लेटर लिख रही है, कंपनी का लेटर नंबर क्या है, कौन से साल का ये लेटर है, दैट्स वाई ये रेफरेंस नंबर लिखना होता है। देन इनसाइड एड्रेस, आपके डिपोजिटर का नाम और डिपोजिटर का एड्रेस। तो यहाँ पे मिस
आशी सिंह है, 26 गुलमोहर अपार्टमेंट, देखो सेम है, हाउस लिखो या अपार्टमेंट लिखो या कंपाउंड लिखो, फिर उसका जो भी आपका अंधेरी, बोरीवली, कांदीवली या जो एरिया है वो लिख दीजिए, सोलापुर, मुंबई, पुणे, जो लिखना है वो लिखिए, कोई भी 6 डिजिट का पिन कोड, करेक्ट होने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये गलत लिखने के भी मार्क्स है, ठीक है, उन्होंने कोई डिफाइन किया हुआ नहीं है, हम हमारी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में लिखोगे रिन्यूअल ऑफ फिक्स डिपॉजिट्स, फिर लिखोगे डियर सर, राइट माय डियर स्टूडेंट। अब शुरू करते कहानी को, और क्या लिखना है रिन्यूअल के लिए बेटा, तो वी हियर बाय एक्नोलेज द रिसिप्ट ऑफ योर एप्लीकेशन, तो यहां पे लिखो आई एम डायरेक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दिस इज इंफॉर्मिंग यू दैट द रिसिप्ट ऑफ योर एप्लीकेशन, ये पूरी लाइन में कट कर देता हूं जो टेक्स्ट बुक में आपको दी हुई है, यहां से यहां तक, और यहां पे मैं आपको लिखने सिखाता हूं, एग्जाम में पूछना है तो ये एक महामंत्र है अपना, क्या लिखूंगा मैं, आई एम डायरेक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दिस इज inform you that, फिर यहां से चालू करना है, द रिसिप्ट ऑफ योर एप्लीकेशन, हमको आपकी क्या मिली थी, रिसिप्ट मिली थी, रिसिप्ट ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल। जी हाँ, हम हमारा सेक्रेटरी डिपॉजिटर को कह रहा है कि आपने हमको एक रिन्यूअल की एक रिसिप्ट भेजी थी, एक फॉर्म भेजा था, उसके रिप्लाई में हम आज ये लेटर लिख रहे हैं। क्लियर एवरीवन? I am directed by board of directors. This is informing you that, क्या बोल रहा हूँ बेटा, इन रिसिप्ट ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल, हम डिपॉजिट को, आपने हमें एक रिन्यूअल की एप्लीकेशन भेजी थी, उसके अगेंस्ट में मैं आज ये लेटर लिख रहा हूँ, ऑफ डिपॉजिट ऑफ ₹1 लाख फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 2 years। यस, हम हमारे डिपॉजिटर को बता रहे हैं, आई एम डायरेक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दिस इज इंफॉर्मिंग यू दैट, आज मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि इन रिसिप्ट ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल ऑफ 1 लाख रुपीज डिपॉजिट फॉर फर्दर 2 years, आपने 2 साल एक्सटेंड करने के लिए हमको एक रिसिप्ट भेजी थी, उसके अगेंस्ट में आज मैं ये लेटर आपको भेज रहा हूं, राइट। अलोंग विद दिस एप्लीकेशन वी ऑल्सो रिसीव द ओरिजिनल फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट। जी हाँ, आपने मुझे एक एप्लीकेशन भेजी थी, उसके साथ में आपने आपकी फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट भी भेजी थी ओरिजिनल वाली, कि आपने ये ऑलरेडी पैसे जमा किए बट आपको और 2 साल के लिए पैसों को एक्सटेंड करना है, एंड द सेम हैज बीन प्लेस्ड बिफोर द बोर्ड मीटिंग फॉर कंसिडरेशन एंड अप्रूवल। जी हाँ, हमारा सेक्रेटरी कहता है आपने जो भी एप्लीकेशन हमको भेजी थी, जो भी रिसिप्ट आपने भेजी थी, हमने सेम एप्लीकेशन और रिसिप्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने रख दी थी अप्रूवल के लिए, और आज ये गुड न्यूज आ चुकी है। क्या गुड न्यूज आई है बेटा? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यस, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या किया बेटा, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बाय पास द रिजोल्यूशन एट द बोर्ड मीटिंग, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिजोल्यूशन पास कर दिया 17 मार्च को, हैज डिसाइडेड टू रिन्यू द डिपॉजिट। आपने जो एप्लीकेशन की थी, आपने जो दुआ मांगी थी कि भाई आपको 2 साल और एक्सटेंड करना है, वो दुआ हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने आज कबूल कर ली है, ठीक है। सो क्या लिखोगे, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पास द रिजोल्यूशन एट द बोर्ड मीटिंग ऑन 17 March 2019 डिसाइडेड टू रिन्यू फॉर फर्दर 2 years ऑन द सेम टर्म्स एंड कंडीशन। जो पहले टर्म्स एंड कंडीशन थी वही टर्म्स एंड कंडीशन पे हम 2 साल और एक्सटेंड करने वाले हैं। डिपॉजिट रिसिप्ट नंबर नया दिया है, इंक्लोज अलोंग विद दिस लेटर, हम नया डिपॉजिट रिसिप्ट आपको भेज रहे हैं अलोंग विद दिस लेटर। खत्म, कहानी खत्म, टाटा बाय बाय, थैंक यू, योर फेथफुली, कंपनी का नाम साइन सेक्रेटरी। इससे इजी, लास्ट में लिखना भूलना मत, ENCL फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट, नई डिपॉजिट रिसिप्ट भेज रहे हो तो यहाँ पे देखो बेटा बहुत प्यारा लेटर है। 2 मिनट में एक और बार पूरा बॉडी ऑफ लेटर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई सेक्रेटरी उससे कहना चाहता है डिपॉजिट को, तुमने हमको एक रिसिप्ट भेजी थी, रिन्यूअल रिसिप्ट, और रिन्यूअल रिसिप्ट के साथ में आपने आपकी ओरिजिनल रिसिप्ट भी भेजी थी 2 साल के लिए। तो कैसे लिखोगे, आई एम डायरेक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सेक्रेटरी पहले बोल देता भाई मैं जो भी लेटर लिख रहा हूँ वो अपने मन से नहीं लिख रहा हूँ, मुझे लिखने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा है। तो आई एम डायरेक्टेड बाय या आई एम इंस्ट्रक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दिस इज इन्फॉर्मिंग यू दैट, मैं आपको क्या इन्फॉर्म करना चाहता हूँ बेटा, तो इन रिसिप्ट ऑफ योर
इन रिसिप्ट ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल, रिसिप्ट ऑफ योर एप्लीकेशन, आपने एक एप्लीकेशन की थी कि आपको रिन्यू करना है, क्या, फिक्स डिपॉजिट फॉर द पीरियड ऑफ 2 years, अमाउंट ₹1 lakh, राइट. सेम फिक्स डिपॉजिट receipt and your application are placed before the board of director for consideration. In a board meeting, board of director pass the resolution for the renewal for the further period of 2 years as per the terms and condition, previously accepted the terms and conditions. तो आपका टर्म्स एंड कंडीशन प्रीवियसली जो था वही एक्सेप्ट किया और आपको रिन्यूअल के लिए दिया गया है. द फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट आर दिस विच इज एनक्लोज विद दिस लेटर. और ये लेटर के साथ में हम आपको नई फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट भेज रहे हैं क्योंकि पुरानी वाली तो आपने हमको भेज दी थी. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सच वीडियो. होप आपको पूरा लेटर समझ में आया होगा बेटा. एनी डाउट और एनी क्वेश्चन आप चैट बॉक्स में कमेंट कर देना. पर ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें तो दूसरे बच्चों को भी करस्पॉन्डेंस के पूरे मार्क्स मिल